हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े और मैं रिव्यूज करता हूं फिल्मों के और वेब सीरीज के अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें, जिससे कि आपको रेगुलर एंटरटेनमेंट अपडेट्स मिलते रहें। आज जिस फिल्म का रिव्यू मैं कर रहा हूँ उसका नाम है मुकुथी अम्मा, जो कि तमिल फैंटेसी माइथोलॉजिकल फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 14 नवंबर 2020 से। हमारे देश में जो पहली फिल्म बनी थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद से लेकर कई सारे प्रारंभिक वर्षों में हमने माइथोलॉजिकल फैंटेसी और उसके अलावा बहुत सारी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई और उसका अपना एक अलग दर्शक वर्ग था। लेकिन ये सारी फिल्में 60s तक आते आते खत्म हो गई, फिर बहुत ज़्यादा म्यूजिकल फिल्में आने लग गई। लेकिन 70s में एक बड़ा चमत्कार हुआ। 1975 में 3 सुपरहिट फिल्में थी। इसमें सबसे बड़ी फिल्म थी शोले, दूसरी फिल्म थी दीवार और तीसरी फिल्म थी जय संतोषी माँ। जय संतोषी माँ का महिला दर्शक वर्ग इतना ज़्यादा था कि सुनने में आया है कि उस वक्त महिलाएं थिएटर्स में जाकर पर्दे के सामने अगरबत्तियां जलाया करती थी। इतनी लोकप्रियता थी उस फिल्म की। और इन 2 बड़ी फिल्मों के अलावा, जहाँ शोले की बात करें या दीवार की बात करें, उनके सामने खड़े होकर टिकना और दर्शकों को लुभाना वो बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इस फिल्म का म्यूजिक बड़ा लोकप्रिय था। सी अर्जुन का म्यूजिक था। इसमें जो गाने गाए थे वो उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाए थे। कवि प्रदीप का लिरिक्स था और गाने तो ऐसे थे कि हर घर में गाए जाते थे, हर घर में बोले जाते थे। और संतोषी माता ने अलग ही एक ट्रेंड शुरू कर दिया था और घरों घरों में संतोषी माता के फोटो लगने शुरू हो गए थे। उसके बाद 1977 में मनोज कुमार साहब ने बनाई शिरडी के साईं बाबा, जो कि काफी पॉपुलर थी। और उसके बाद शिरडी तक जाने के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी, जो आज तक बरकरार है। इन दोनों फिल्मों ने जो लोकप्रियता पाई थी, जय संतोषी माँ और शिरडी के साईं बाबा ने, वैसी लोकप्रियता किसी भी फिल्म ने उसके बाद मैथोलॉजी इस सेगमेंट में कभी नहीं पाई। उसके बाद उस तरीके की फिल्में बनने में जरा बंदी हो गई और उसके बाद मालूम पड़ा कि 2012 में एक फिल्म आई जिसका नाम था ओ माय गॉड, जो कि गुजराती नाटक पर आधारित थी और जिसे डायरेक्ट किया था उमेश शुक्ला ने। और उस फिल्म का पर्सपेक्टिव जरा डिफरेंट था। वो जरा मॉडर्न थी, प्रोग्रेसिव थी और रूढ़िवाद और कर्मकांडों पर वो अट्टहास कर रही थी, वो सटायर कर रही थी। थोड़ी डिफरेंट फिल्म थी और सुपरहिट थी वो भी। वही बात 2014 की राजकुमार हिरानी की पीके में थी, जिसमें आमिर खान के कैरेक्टर ने जितने भी ढोंगी बाबा है उनके कर्म कांडों और अंधविश्वासों पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे। अब जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूं, मुकुथी अम्मा, उसमें पीके और जय संतोषी माता का मिक्स है। यानी कि जय संतोषी माँ वाला वो सारा कैरेक्टराइजेशन भी है और साथ ही साथ पीके वाला सेकंड हाफ में एक इन्हीं रूढ़ियों पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ी कर देती है फिल्म। अब जो मुकुथी अम्मा है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें इन दोनों धाराओं को मिक्स करके एक नई फिल्म तो क्रिएट कर ली है। उसकी नीयत भी अच्छी है, प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है एक्चुअली आपको टच करने में। और साथ ही साथ म्यूजिक भी बड़ा कमजोर है, जो कि अव्वल ऐसी फिल्मों में बड़ा स्ट्रांग होता है। मुकुथी अम्मा में एक मेन लीड कैरेक्टर जो है वो एक न्यूज एंकर है, जो कि एक साधारण से टीवी चैनल के लिए काम कर रहा है। और उसके घर में उसकी माँ है और उसकी 3 बहनें हैं। उसके पिताजी इन लोगों के बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए थे। अब सारे परिवार की जिम्मेदारी उस पर है और वो हर साल प्लान बनाते हैं कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने चले जाएं। उनके प्लान हमेशा फेल हो जाते हैं, लेकिन जब चौथी बार उनका प्लान फेल हो जाता है तो वो सोचते हैं कि चलो इस बार हम अपनी जो कुल देवी है मुकुथी अम्मा, उसी के मंदिर में जाके उनके दर्शन लेते हैं। अब ये सारा परिवार उस मंदिर के दर्शन के लिए चले जाता है, लेकिन वहां पर रात को तूफान आ जाता है तो ये परिवार वहीं रुक जाता है और ऐसे में उस न्यूज एंकर को साक्षात देवी के दर्शन हो जाते हैं। देवी उससे कहती है कि वो उसके सारे दुखों को दूर कर देगी, लेकिन उसको इस मंदिर को प्रमोट करना होगा। अब ये न्यूज एंकर जो कि प्रमोशन जानता है, इसलिए उस मंदिर को प्रमोट करना शुरू कर देता है। और ऐसे में एक ढोंगी बाबा भगवती का आगमन हो जाता है, जो कि उस मंदिर के आसपास के 148 गांवों को मिलाकर पंचावनम नाम का एक नया टाउनशिप बनाने के प्लान में है। उस बाबा और इस न्यूज एंकर के बीच में एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई छिड़ जाती है, जिसका लाइव टेलीकास्ट वो जनता के लिए करते हैं। और उसमें
उस न्यूज एंकर को सपोर्ट करती है ये देवी, जिसके कारण ऑब्वियसली उस बाबा की हार हो जाती है। अब इस सारी कहानी में कहीं पे भी फिलोसॉफी या लॉजिक का कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये कभी भी खत्म न होने वाली कहानी बहुत ही लंबी और बड़ी ही इलॉजिकल लगती है, क्योंकि इसमें ना वो इमोशन क्रिएट हो पाता है जो भक्ति का हो, ना इसमें ह्यूमर क्रिएट हो पाता है जो कि उन एक्टर्स ने क्रिएट करना चाहिए या सिचुएशंस ने क्रिएट करना चाहिए, और ना ही उस परिवार की व्यथा के करीब हम पहुंच सकते हैं जो कि उस न्यूज़ एंकर का परिवार है। न्यूज़ एंकर का जो कैरेक्टर का जो रोल है वो डायरेक्टर राइटर आरजे बालाजी ने किया है, जो दोनों जगह फेल हुए हैं। ना उन्होंने डायरेक्शन अच्छा किया है, ना ही उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है। सपोर्टिंग कास्ट में उर्वशी, मौली और अजय घोष ने ओवर एक्टिंग का नया मुकाम हासिल किया है। देवी के कैरेक्टर में नयनतारा ही है जो कि पूरे कंट्रोल में है, और उसने अपनी डिवाइन ब्यूटी से सारा का सारा स्क्रीन प्रेजेंस में कहीं ना कहीं कुछ चार्म और एक्साइटमेंट लाया है। सिनेमाटोग्राफी में दिनेश कृष्णन का काम अच्छा है और एडिटर आर के सेल्वा ने इसे और थोड़ा ट्रिम कर देना चाहिए था। म्यूजिक ठीक ठाक है गिरीश जी का, और बस 1 या 2 गाने हैं जो स्टैंड आउट होते हैं। कुल मिलाकर इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में एक बहुत ही कमजोर कहानी, एक बहुत ही ढीला स्क्रीन प्ले और बिलो एवरेज एक्टिंग के कारण सारी की सारी फिल्म बहुत ही वन डायमेंशनल और टायरिंग लगती है। आंखों को ईज देती है सिर्फ नयनतारा, जो अपने चार्म से देती है, लेकिन उसके अलावा उसके आसपास जितनी घटनाएं घटित हो रही है या जितने कैरेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं वो बड़े ही कार्डबोर्ड जैसे लगते हैं, बहुत ही नकली लगते हैं। सारी फिल्म का अप्रोच बहुत ही चाइल्डिश और इमैच्योर है, और इस तरह की कहानियां हम 1000 बार देख चुकी है, इसलिए इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता। अम्मा में ताकत है लेकिन फिल्म में ताकत नहीं है। 2.5 स्टार्स, अवॉइडेबल है ये।